दोस्तों महिंद्रा थार न जाने कितने लोगों का सपना है। वहीं अपने सपने को पूरा ना कर पाए भैया जी, जिन्होंने मात्र 2 लाख रुपए में महिंद्रा थार बना दिया है। महिंद्रा कहे ना कहे थार बना दिया है। महिंद्रा कह देंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका नाम? मेरा नाम प्रवेश मौर्य सर। प्रवेश मौर्य थार हो सकता है ये। एक बार आप इनका पूरा गाड़ी देख लीजिए, बाकी इनका जो भी अंदर का मामला है वो हम प्रवेश भाई से बात करते हुए दिखा देंगे आपको। जिन लोगों के पास थार नहीं है, मिनी थार के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। आपको थार लेके रंगदारी करना होगा, यूपी के लोगों को इस पे रंगदारी नहीं हो सकती, इस पे बच्चों को घुमा सकते हैं आप। प्रवेश भाई आइए आपसे ज़रा बातचीत कर लें कि इस मामले में। कैमरामैन साहब ज़रा आप इस तरफ आएँ और प्रवेश भाई आप इस तरफ, ताकि हमारी बातचीत हो और दर्शक अपना नज़ारा लेते रहें गाड़ियों का। पहले आप अपना परिचय दे दें कि आपका पूरा परिचय क्या होगा। सर मेरा नाम प्रवेश मौर्य है और मैं पेशे से एक ई रिक्शा का मैकेनिक हूँ और मेरी शॉप भी है मौर्य रिक्शा रिपेयरिंग सेंटर के नाम से, और ये भंवरनाथ बिजौरा गांव पड़ता है। प्रवेश भाई सबसे पहले यही बता दिया जाए कि अगर इतना बना ले रहा है कोई, तो उसकी क्वालिफिकेशन कितनी हो रही है? क्वालिफिकेशन की सर बात की जाए तो मैं इंटर किया हूँ जी। उससे ज़्यादा नहीं? जी उससे ज़्यादा नहीं किया है। और अब हाँ कैमरा तो बोलना नहीं चाहिए, बट जैसे कि पढ़ाई का एक सिस्टम होता है कि आदमी एक लगन रहती पढ़ने की, लेकिन मेरी लगन पढ़ने की ना, मेरी लगन मैकेनिकल चीज़ों में ज़्यादा थी और इन सब चीज़ों में ज़्यादा थी। तो इसको वजह से मैं आगे पढ़ाई ना करके इस फील्ड में अपना दिल में कैसे आया है, क्या कब ख्याल आया या कैसे ख्याल आया, कब देखा आपने कि हाँ हमको एक थार बनानी है? ज़रूरत कब पड़ी? क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये कब लगा आपको कि बनाना है थार? इसका सीन कुछ सर इस तरह शुरू होता है कि सर हमारे गांव में दो लोग के पास हंटर करके जो पहले जीप आती थी, वैसी गाड़ी वो लोग के पास आई थी। तो कभी ऐसा हो मैं मूड में आया कि भैया हमको थोड़ा सा दिन गाड़ी मिल जाती तो हम भी कहीं आते जाते। तो कभी जैसे किसी से कोई सामान आप मांगे तो थोड़ा सा एक आदमी के मन में खोट रहता है, आदमी कुछ ना कुछ बहाने करके टाल देता है। तो ऐसा कुछ महसूस हुआ, तो फिर हमने दोबारा कभी किसी से मांगा नहीं। और एक अपने जहन में ये आया कि जब इतना सब कुछ कर ले रहे हैं तो क्यों न अपना ही एक अपना थार बनाया जाए जी। तो फिर क्योंकि अगर रही बात उनकी थार, तो भैया उनकी थार चलने के लिए भी पैसा होना चाहिए। थार खरीदना और एक अलग पैसा का डिमांड करेगा, चलना उसके लिए। हम आप ही से पूछ लेते हैं ना कि आपकी थार क्या उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास उतना पैसा नहीं है, तेल डाल के बरोबर चल लें? जी बहुत बेहतर है, क्योंकि आप इसमें मान लीजिए अगर एक बार में 2 लाख रुपए लगा भी दे रहे हैं, जैसे मेरी कॉस्टिंग इसकी 2 लाख रुपए आई है। अगर एक बार 2 लाख रुपए लगा दे रहे हैं तो आपको 5 साल मतलब समझ लीजिए कि एक तरीके से समझिए कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि आपको नॉर्मल घर की बिजली से आपका चार्ज हो जाएगा और इसमें डीजल पेट्रोल का आपका कोई सीन नहीं रहेगा। और मेंटेनेंस के नाम पे भी इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत मिनिमम मेंटेनेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें ज़्यादातर जो इसके पार्ट हैं ई रिक्शे का है, तो आपको मेंटेनेंस में कोई इशू नहीं आएगा कि मान लीजिए कोई पार्ट खराब हो जाता तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब पार्ट इसका मिल जाएगा जी। एक बात बताइए, अक्सर हम देखते हैं कि जो गाड़ी हैं उनके अंदर लग्जरी फील आती है, लाइक एसी है या उनके विंडोज़ का अप डाउन बटन, ऐसी चीज़ें जो हमको लगता है कि हमको सुस्त बना रही हैं। जी बिल्कुल। इसमें नहीं है जी इसमें वो सब चीज़ें ना रखने की वजह है कि इसको हमने रफ टफ ट्रेन के हिसाब से बनाया है कि इसको आप किसी भी ट्रेन पर आप इसको चला सकें। और रही बात एसी वगैरह की, तो सर इलेक्ट्रिक बनाए हैं, अगर हम एसी का इसमें प्रोविज़न लगाते हैं तो वो भी लग जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एसी लगाना, लेकिन उसके लिए हमको अलग एक्स्ट्रा बैटरी पैक इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऐसी गाड़ी लेकर चल रहे हैं तो आप बंद करके एसी का आनंद लेना चाहेंगे। इसमें आप खुले वातावरण का आनंद लेना चाहेंगे। कितना एवरेज दे सकती है आपकी ये थार? सर मेरी थार जो है एक बार चार्ज करने में आपको 100 किलोमीटर का एवरेज देगी। 100 किलोमीटर जी। और महिंद्रा की थार जो कि लगभग 18 से 20 लाख की आती है, उसका एवरेज लगभग कितना होगा? अब उसके बारे में तो सर हमें आइडिया नहीं। जो लोग बताते हैं, कोई बताता है 12 किलोमीटर देता है, कोई बताता है 15 किलोमीटर। 12-15 के बीच में? जी ऐसा है उसका एवरेज। आपका 100 है? जी मेरा 100 है, और मेरे 100 किलोमीटर चलने के लिए मेरा जो बिजली का कंजप्शन आएगा वो 50 से 60 रुपये का आएगा। और आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए कि अगर कोई गाड़ी 15 किलोमीटर की माइलेज दे रही है तो आपको उसे अगर 100 किलोमीटर चलना है तो कितने का डीजल खाएगी? वो 500 प्लस ही करेगी। इससे नीचे डीजल में कोई गाड़ी 100 के मतलब अगर कोई नॉर्मल सी बहुत अच्छी माइलेज देने वाली गाड़ी की भी बात की जाए तो कोई मुझे नहीं लगता कि 100 किलोमीटर चलने के लिए 500 से नीचे कोई डीजल पेट्रोल कोई गाड़ी खाएगी, उससे ज़्यादा ही खाएगी। तो एक बात बताइए, और क्या वजह हो सकती है लोग 18 से 20 लाख रुपए की गाड़ी ना लेकर
आपकी 2 लाख रुपए की गाड़ी ले लें अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, और क्या वजह हो सकती है? देखिए अगर बात की जाए ज़रूरतों की, तो लोग कहते हैं ज़रूरत ही जन्नी होती है हर किसी चीज़ की। तो अगर ज़रूरतों की बात की जाए तो अगर जिसको भाई बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसके पास, जैसे मैं हूँ, मेरा एक सीमित साधन है, मुझे रोज़ कमाना है, परिवार देखना, सब कुछ देखना है, तो मेरा सीमित साधन है, तो मेरे लिए यही प्रीफर मैं इसको करूँगा। क्योंकि इसमें अगर जैसे तैसे करके कोई अगर डीजल पेट्रोल की गाड़ी ले लेता है, तो उसमें आपको रेगुलर बेस पे डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार तो आपका पैसा लगेगा और रोज डेली बेस पे भी लगेगा। इसमें क्या है कि अगर आप एक बार इसमें इन्वेस्ट करके किसी तरह बनवा ले रहे हैं, जैसे मैं किसी तरह करके अपना हौसला जुटा के बना लिया इसको बनाने के बाद आपको दोबारा इसमें आपको डीजल पेट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें कोई सर्विस वगैरह, कोई मेंटेनेंस वगैरह का ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई थोड़ा अगर फॉल्ट आता है तो हर किसी गाड़ी में फॉल्ट आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें नहीं आएगा, तो उसी को केवल आपको काम कराना पड़ेगा। इसमें पर्टिकुलरली कोई ऐसा नहीं कि बहुत सर्विस आपकी कॉस्ट आएगी। सर्विस के नाम पे मान के चलिए 100, 200, 300 रुपये में इसकी सर्विस हो। सुरेश भाई, सबसे बड़ा सवाल होता है कि इतना आपने बनाया है, आपके लोकल अधिकारी या लोकल पॉलिटिशियन या कोई भी ऐसा नेता जो अपने आप को जनता का सेवक कह सके, क्या आपकी मदद कोई किया देखने के बाद ऐसा कुछ? सर अभी तो ऐसा सर, क्योंकि न्यूज़ मुझे लगता है 2-3 दिन से चल रही है मेरी, लेकिन अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई पॉलिटिशियन या कोई नेता ऐसा कोई नहीं आया है। नहीं आया है। तो क्या आप चलिए, कोई नहीं, बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश भाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दोस्तों, एक बार आप थार देख लीजिए, आखिरी बार आपको दिखा दें, प्यारी लगी। और एक बार थोड़ा सा आप अंदर का भी नज़ारा देख लीजिए कि किस तरीके से डिज़ाइन किया है अंदर। आप पूरा देख लीजिए कि जिस तरीके से गेयर बॉक्स होता है रियल कार्स में, उसमें भी, इसमें भी सेम उसी प्रकार का है। यहाँ स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग तो नहीं होगी, नॉर्मल स्टीयरिंग है एक तरीके से पावर स्टीयरिंग नहीं, लेकिन प्रकार की पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग से कम नहीं, आप इसको एक उंगली से आराम से चला सकते हैं इसको। ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए यहाँ पे एक्सेलरेटर और ब्रेक भी है, चूँकि क्लच नहीं है, क्योंकि गियर बॉक्स उस प्रकार नहीं है कि 1 2। आप इसको समझ लीजिए कि आजकल एकदम ऑटोमेटिक कार समझ लीजिए, क्योंकि आप करोड़ों रुपए खर्च करके ऑटोमेटिक कार ले ही रहे हैं। यहाँ भी सीएम सिस्टम है जो कि सिर्फ आपको 2 लाख रुपए में मिल जाएगा। इस प्रकार है। आप व्हील वगैरह देख लीजिए, अलाउ व्हील शानदार प्रकार के, आप शानदार तरीके से आपको दिख रही है पूरी थार। ये मिनी थार इसको कहते हैं आजमगढ़ में। दोस्तों, सरकार और मीडिया की नज़रों में अक्सर आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा जाता था, लेकिन अभी आजमगढ़ में कुछ ऐसे लोग भी हो गए हैं जो अब इस ज़िले को पढ़ाई या शिक्षा से जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।